सर मेरा सीधा सवाल रहेगा रिगार्डिंग नॉन ऑटोनोमस रीजन जो आपकी कमेटी की तरफ से रखा गया था जुलाई के महीने में। आई नो कि ये 2003 से ही डिमांड चल रहा है, ऑलमोस्ट 17 साल होने को है। बट मेरा सवाल ये रहेगा कि ये जो समय जब पैंडेमिक पूरे दुनिया में फैला हुआ है, कोविड-19, इवन हमारे स्टेट में भी काफ़ी प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है लोगों को, तो आपका कमेटी को सही लगा कि इस समय जो आपका जो नॉन ऑटोनोमस रीजन का जो डिमांड था उसको अभी प्लेस करना चाहिए ये एज अ रिमाइंडर टू द चीफ मिनिस्टर? नमस्कार, मेरा नाम सोनम थुंगन, मेंबर सेक्रेटरी MARDC। आपका सवाल जहाँ तक सही है कि फिर ऐसा भी है कि हमें भी पब्लिक का प्रेशर होता है। लोग पूछते हैं कि क्या हो रहा है, कैसे नहीं, और ऐसे पेंडेमिक का टाइम में लोगों के पास काम होता नहीं, फ़ोन करते हैं, पूछते हैं, जब कोई दूर दूर से मिलते भी हैं पूछते हैं कि कुछ हो रहा है क्या। तो पब्लिक प्रेशर के तौर पे देखिए, हम लोग तो ये जैसे आपने कहा भी है, ये 17 साल पुराना है, 2003 से शुरू हुआ, अब 2020 होने को है। तो इस तरह से अभी पब्लिक लोग जब पूछते हैं, प्रेशर देते हैं, तो हमें भी कुछ तो करना पड़ता है। तो सर फिर से वही रहेगा कि जैसे आपने कहा कि सवाल रखा जाता है पब्लिक की तरफ से, लेकिन पैंडेमिक के ही समय क्यों आप यू कुड हैव योर कमेटी, आप बोल सकते थे कि अभी पैंडेमिक चल रहा है, लेट जो पैंडेमिक है नॉर्मलाइज होने के बाद में आप लोग रिमाइंडर देंगे चीफ मिनिस्टर को या फिर स्टेट गवर्नमेंट को। सिंपल सा सवाल है सर, वाई ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक? इसका ऐसा है कि जैसे कि मैंने कहा, हमें भी प्रेशर होता है पब्लिक की ओर से भी। तो इस ऐसा हालत में पैंडेमिक के टाइम पर हम लोग इस डिमांड कमेटी के जो मेमोरेंडम लेकर के हम लोग ईटानगर तो नहीं आ सकते थे, दूर पड़ता है। तो जैसे ही पता चला कि CM साहब तवांग आए हुए हैं, तो पास में ही है, तो हम लोग डिसाइड किया कि हम लोग डिमांड कमेटी की ओर से मेमोरेंडम सबमिट करेंगे एक रिमाइंडर के तौर पे। तो उसके तुरंत बाद जैसे हम लोग ने मेमोरेंडम दिया है, जो कुछ भी हुआ हम लोग ने प्रेस रिलीज़ कराया द सेम डे। तो ये अभी पब्लिक डोमेन में है। और अभी जैसे आपने कहा कि प्रेस रिलीज करवाया, साथ ही साथ पब्लिक डोमेन में आप कह रहे हैं, तो 29 जुलाई को आई गेस आप लोगों ने सबमिट किया था। तो तब से लेकर आज तक पूरे सोशल मीडिया में कह लीजिए, पूरे अरुणाचल में पैंडेमिक को तो छोड़ दीजिए, साथ ही साथ अभी नॉन ऑटोनोमस और जितने भी ऑटोनोमस जो मांग रहे हैं उसको लेकर सोशल मीडिया में काफ़ी कम्युनल चीज़ें देखने को मिल रहा है, जो चीज़ नहीं होना चाहिए। तो उस पर आपको क्या कहना है, क्योंकि काफ़ी कम्युनल चीज़ मतलब देखने को मिल रहा है सोशल मीडिया में? नहीं, हम लोग चाहते थे कि इस डिमांड जो हमारे जो नॉन ऑटोनोमस काउंसिल का जो डिमांड है, तो इसको हम लोग भी चाहते थे कि मतलब सारे लोग जाने, ट्रांसपेरेंसी रहे, इसके ऊपर में डिस्कशन हो, चर्चा हो, और ये पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल है। तो 6 शेड्यूल के तहत ही हम लोग इसको डिमांड कर रहे हैं। तो आज जैसे कि हमारे CBOs का मीटिंग हुआ, वहाँ भी हम लोग को चर्चा हुआ है। तो हम लोग चाहते थे कि कुछ भी हो, लेकिन एक सोल्यूशन आ जाए, और हम लोग बाकी और जो हमारे अरुणाचल के जितने भी लोग हैं उन लोग से भी एक अपील करना चाहूँगा कि मतलब सभी लोग हमें थोड़ा सपोर्ट कीजिए। अगर ये अच्छा होता है, लेट्स गिव इट अ ट्राई। अगर अप्रूव होता है, अगर ये अच्छा होता है, तो फिर यहाँ अरुणाचल के बाकी लोग भी उसको देख सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। आज जो कंसल्टेटिव मीटिंग रहा, वहाँ पे CBOs इवन स्टूडेंट्स यूनियंस लोग भी आए थे, और साथ ही साथ हमारे स्टेट के 8 कैबिनेट मिनिस्टर ने अटेंड किया था, जहाँ पे CBOs के जितने भी रिप्रेजेंटेटिव थे, टर्न वाइज उन्होंने आकर अपना बात रखा एज अ कम्युनिटी बेसिस जो ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। तो मैक्सिमम हमें जितना, क्योंकि मीटिंग के तरफ जितना सुनने को मिला, ज़्यादातर लोग अपोज कर रहे थे, या फिर ज़्यादातर ये भी कह रहे थे कि अगर उन्हें ऑटोनोमस रीजन दिया जाएगा तो हम भी आएंगे, हमारा अपना पर्सनल आई मीन लाइक उनका एरिया को लेकर, या फिर कम्युनिटी बेसिस वो भी ऑटोनोमस रीजन मांगेंगे। तो आपको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं आप लोग कह रहे हैं कि अरुणाचल से तो अलग नहीं हो रहे, सेपरेट स्टेट नहीं मांग रहे, या फिर सेपरेट नहीं हो रहे, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ हमारे अरुणाचल में ही सेपरेशन लाएगा, डिवाइड हो जाएगा, कुछ सेपरेट होने का चांसेस रहेगा? देखिए, बाकी स्टेट्स में भी ऑटोनोमस काउंसिल है, लेकिन आपको लगता है कि वो लोग इसको लेके मतलब डिवाइड हुए हैं? जहाँ जहाँ काउंसिल है सभी लोग स्टेट के अंदर ही है। आसाम को देख लीजिए आप, एल्सवेयर आप बाकी जगह में भी देख लीजिए, वो लोग अच्छे से चल रहे हैं, वो स्टेट के विद इन द स्टेट ही काम कर रहे हैं। तो मैं भी ये कहूँगा कि मतलब ऑटोनोमस काउंसिल अगर हमें मिलता है तो हमारा अरुणाचल प्रदेश के स्टेट में विद इन द स्टेट ही रहेंगे, तो अलग तो नहीं हो रहा है।
और काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजेशन, यूथ ऑर्गेनाइजेशन कह लीजिए, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, अगर अपेक्स स्टूडेंट बॉडी कह लीजिए, जो आप सुबह क्लियर कर, आज जैसे आपने मीटिंग में सुना होगा कि उन्होंने सीधा कहा कि वो सीधे तौर पर अपोज कर रहे हैं, और साथ ही साथ काफ़ी कम्युनिटी बेसिस ऑर्गेनाइजेशन भी मतलब कंडेम कर रहे हैं, साथ ही साथ अपोज कर रहे हैं कि, और साथ ही साथ उनका ये भी कहना था कि अगर ऐसा होता है तो उन लोग डेमोक्रेटिक मूवमेंट करेंगे, या फिर उनके तरफ से भी इनिशिएटिव लिया जाएगा अपने कम्युनिटी बेसिस, या फिर एरिया वाइज वो भी ऑटोनोमस रीजन मांगेंगे। तो एज अ डिमांड कमेटी के सेक्रेटरी मेंबर होने नाते आप क्या कहना चाहेंगे उनको? देखिए, इसमें जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि मतलब एक कोशिश हमें कर लेनी दीजिए, अगर अच्छा होता है तो सबका हक है इसमें। इस ऑटोनोमस काउंसिल के अंदर में जो कुछ भी अच्छा ही होगा वो दिखने को मिलेगा सबको। तो मैं तो नहीं समझता कि मतलब ये कहीं भी मुझे तो कम्युनल नहीं रखता है इसमें। और अगर कोई इसका ओपोज भी करता है तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत हेल्दी वे में है, एक क्रिटिसिज्म होना चाहिए, तभी जाकर के एक डिस्कशंस होगा, कहीं जाकर एक फाइनल होगा, तभी जाकर एक रास्ता मिलेगा। तो हम लोग तो वेलकम करते हैं क्रिटिसिज्म को भी। और एक सवाल था, जब मैं ये सवाल मैंने सीएम सर के आगे में भी रखा था, जब रिसेंटली उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा था, तो मेरा सवाल ये रहेगा, क्योंकि तवांग में टोटली मोनपास रहते हैं, लेकिन अगर हम बात करें वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट की, तो वहाँ पे 6 सब ट्राइब्स रहते हैं इंक्लूडिंग मोनपा ट्राइब को। तो पर्टिकुलरली मोन ऑटोनोमस रीजन ही नाम क्यों रखा? क्योंकि वहाँ पे दूसरे सब ट्राइब्स भी रहते हैं, जैसे मैंने कहा। तो मोन का मतलब क्या रहता है, और मोन ऑटोनोमस रीजन ही क्यों नाम? देखिए, मोन को लेके काफ़ी लोग कंफ्यूज है, मैं आज क्लियर कर देना चाहूँगा। मोन, द वर्ड मोन हैज़ नथिंग टू डू विथ मोन पास। इसका जो मतलब होता है, मोन का मतलब होता है कि पीपल फ्रॉम लोअर लैंड, पीपल रिसाइडिंग इन लोअर एरियाज, इतना ही है। लेकिन इसको जैसे लोग समझते हैं कि मोन मतलब जैसे मोनपास लोग ही इसको मांग रहे हैं, ऐसा नहीं है। हमारे जैसे वेस्ट कामेंग में हम लोग 6 ट्राइब्स है, मोनपा है वहाँ पे, उसके बाद में ये रुसो है, उसके बाद ये क्या बोलते हैं हमारा साजालोंग है, और सरतांग है, बुगुन है, शेरदुकपेन है। तो हमारे ये 6 ट्राइब्स हो गए। साथ में हमारे जो तवांग डिस्ट्रिक्ट है, मिलाकर 2 डिस्ट्रिक्ट, ट्विन डिस्ट्रिक्ट्स हमारे, जो मोन ऑटोनोमस रीजन डिमांड कमेटी हम लोग ने फॉर्म किया है 2003 में, तब से मतलब हम लोग सब मिलकर काम कर रहे हैं। तो मोन का ये बिल्कुल इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब सिर्फ मोनपा को ही डिफाइन करता है, ऐसा नहीं है।